फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर्स एम्बिशन ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे परसेंटेज टॉपिक के बारे में और बेसिकली जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएटेड एट रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। बेसिकली एक मशीन की जो कीमत है वो 10% की दर से हर साल कम हो रही है। उस मशीन को हमने 3 साल पहले खरीदा था एंड उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 8,748 रुपए। तो उसकी परचेज प्राइस क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हम करते हैं लेट परचेज प्राइस वॉज 100x। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, कमी कितनी हो रही है? डेप्रिसिएशन हो रहा है 10%। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन पहले साल में कितना होगा? डेप्रिसिएशन इन फर्स्ट ईयर इज 10% ऑफ परचेज प्राइस। 10% ऑफ परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस 100x है, तो ये हो गया 10x। तो प्राइस कितना होगा? प्राइस आफ्टर 1 ईयर, तो 100x था, उसमें से कितना कम हो गया? 10x, तो ये हो गया 90x। ठीक है, इसी तरह से प्राइस आफ्टर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? 90x, पहले साल में 90x था, उसका फिर से 10% कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81x। ठीक है, प्राइस आफ्टर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा? 81x था माइनस 10% ऑफ 81x। ठीक है, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन 10% का हो रहा है। ठीक है, ये हो गया 72.9x। ठीक है, इसमें देखेंगे 90x में 10% ऑफ 90x कितना हो जाएगा? 9x, तो ये माइनस हो जाएगा 81x, और 81x में 10% ऑफ 81x हो जाएगा 8.1, तो ये घट के आ जाएगा 72.9x। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो 72.9x है, जो 3 साल के बाद की कीमत है, वो कितनी है? 8,748 रुपए है। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा? डिवाइड कर देंगे 8,748 को 72.9 से डिवाइड कर देंगे, इट विल बी 120। और परचेज प्राइस हमारा था कितना? परचेज प्राइस वाज 100x, तो 100 इंटू 120 क्या आ जाएगा? 12,000 रुपए। तो ये हो गया। इसमें एक मेथड हमने आपको पढ़ाया था, एक और मेथड है, मेथड 2 से अगर हम करते हैं, हमने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था सक्सेसिव चेंज के केस में हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, या परसेंटेज मल्टीपल परसेंटेज चेंज के केस में हम a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखते हैं हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमारे लिए डेप्रिसिएशन हो रहा है हर साल 10% हो रहा है, -10 -10 -10। ठीक है, तो इसमें हम पहले 2 का सेट बनाएंगे। तो चेंज इन 2 ईयर्स कितना हो जाएगा? हम इसका ए प्लस बी अपॉन 100 फॉर्मूला लगा देंगे। -10 ए प्लस -10 बी। ठीक है, प्लस -10 इंटू -10 अपॉन 100। ठीक है, ये हो गया -10 -10 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1, 100 अपॉन 100 1, तो ये आ गया -19%। ठीक है, ये हो गया चेंज इन 2 ईयर। ठीक है, अब हमारे पास तीसरे साल में फिर से 10% हो रहा है चेंज। ठीक है, तो अब हमारे पास न्यू ए वैल्यू आ जाएगी -19%, और बी हमारा अगला न्यू बी कितना हो जाएगा? फिर से क्योंकि 10% की कमी हो रही तीसरे साल में, -10 डेप्रिसिएशन इन 3 ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, तो ये है थर्ड ईयर। तो चेंज प्राइस का जो चेंज है 3 साल में कितना आएगा? जो 2 साल में आया है और उसमें जो ये तीसरे साल में आएगा, उन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब उनका a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 से फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा -19 a प्लस -10 b प्लस -19 इंटू -10 अपॉन 100। ठीक है, ये हो गया -19 -10 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 190 अपॉन 100, ये हो गया 1.9, तो -29 प्लस 1.9। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा
माइनस का 27.1। ठीक है, तो ये चेंज हुआ, ये परसेंटेज में चेंज हुआ। ठीक है, तो इतना परसेंट कम होगा। तो अगर हम ना परचेज प्राइस हमने कितना माना था, 100x माना था, तो प्राइस कितना हो जाएगा, प्राइस आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाएगा, 3 ईयर हो जाएगा 100x माइनस 27.1x, आ जाएगा 72.9x। तो देखेंगे ये हमारा वही आया है जो यहाँ पे आया था 72.9x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम कर देंगे। 72.9x हमारा 8748 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x आ जाएगा 120, परचेज प्राइस आ जाएगा 12,000। तो आपको जो भी मेथड कन्वीनियंट लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो हमें जो भी कन्वीनियंट लगता है, अगर हमको इस तरह से कैलकुलेशन करना आसान लगता है तो आप ये कर सकते हैं, अगर साइड वाला मेथड हमको आसान लगता है तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फ्रेश फ्रूट कंटेंट 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेंट 20% वाटर। तो कह रहा है कि 100 किलो फ्रेश फ्रूट से कितना ड्राई फ्रूट बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर फ्रेश फ्रूट है तो उसमें वाटर कितना है, 68% वाटर है। ठीक है, तो इसमें जो सॉलिड होगा, जो फल होगा, वो कितना होगा। टोटल में से अगर हम 68 100 में से 68 माइनस कर देंगे तो उतना हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 100% ही रहने वाला है। ठीक है, तो सॉलिड होगा 32%। तो हमारे पास अगर मान लेते हैं 1 किलो है, 1 किलो फ्रेश फ्रूट है। ठीक है, तो उसमें पानी कितना हो गया, उसमें हो गया 0.6 kg वाटर हो गया, सॉरी 0.68 kg वाटर हो गया, और 0.32 kg सॉलिड हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि बोल रहा है कि 1 किलो का 68% वाटर है। ठीक है, तो 68% ऑफ 1 kg आएगा 68/100 इंटू 1, तो आ जाएगा 0.68। ठीक है, kg। तो 0.68 kg कितना है, वाटर है। तो 1 में से वाटर हटा देंगे, 1 माइनस 0.68 कर देंगे, आ जाएगा 0.32। ये क्या है, ये जो बचा है वो सॉलिड है, kg, ये सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 किलो फ्रेश फ्रूट में हमारा सॉलिड कितना हो गया, 0.32 kg। ठीक है, तो 100 kg में कितना सॉलिड हो जाएगा, हमारे पास कितना फ्रेश फ्रूट है, 100 kg है, तो 100 kg में हो जाएगा 0.32 इंटू 100 kg। ठीक है, ये आ जाएगा 32 किलो। ठीक है, ये 32 किलो सॉलिड आया। ठीक है, अब कह रहा है कि 1 किलो ड्राई फ्रूट में पानी होता है कितना, 0.2 kg, 20% है ना, 20% आ जाएगा 0.2 kg। तो इसमें सॉलिड कितना आ जाएगा, ये वाटर हो गया, तो सॉलिड हो गया 0.8 kg सॉलिड। बट हमारा सॉलिड कितना आ रहा है, ये 1 किलो ड्राई फ्रूट में 0.8 kg सॉलिड आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ से कि 0.8 kg सॉलिड जो है वो है 1 किलो ड्राई फ्रूट में। ठीक है, तो 32 किलो कितने में होगा, 32 kg सॉलिड कितने में होगा, हमारा सॉलिड कितना आया था, 32 kg आया था ना, तो 1/0.8 इंटू 32 kg ड्राई फ्रूट। ठीक है, फ्रूट, तो ये आ गया 40 kg। तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ से 40 kg। अगर हम 100 किलो ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट लेंगे तो उससे 40 kg हमारा ड्राई फ्रूट मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास, ही गॉट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स पर, इसमें मानते हैं लेट मैक्सिमम मार्क्स वर 100x। ठीक है, तो कह रहा है पास मार्क्स कितने हैं, 33%। तो 33% ऑफ 100x कितना हो जाएगा, 33% इंटू 100x,
तो क्या 33x, ठीक है। तो कह रहा है अगर 100x में से 33x मिल जाएंगे तो पास हो जाएगा, ठीक है। मिले कितने उसको, उसने सिक्योर किए 125 मार्क्स, और कह रहा है कि फेल्ड बाय 40 मार्क्स, यानी कि ये जो मार्क्स थे 125, ठीक है, इतने मिले उसको, और 40 मार्क्स से वो फेल हो गया, ठीक है। यानी कि अगर हम देखेंगे जो हमारा फेल्ड बाई कितना हो गया, फेल्ड बाई 40 हो गया, 40 मार्क्स, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर ये दोनों मिला देते तो हमारा पास हो जाता। तभी तो 40 नंबर कम आए ना उसके, अगर 40 नंबर ज्यादा होते तो पास हो जाता। तो ये ऐसे इक्वेशन बनेगी कि पास मार्क कितने चाहिए थे 33x, उसमें से कम कितने आए -40, ठीक है 40, और ये है कितना एक्चुअल में, ये 125 है, क्योंकि 125 मिले थे, 40 और मिल जाते तो पास हो जाता। 125 में 40 जोड़ेंगे तो 33x आ जाएगा, वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो 33x हो जाएगा 165 मतलब 1, तो 125 प्लस 40 हो जाएगा, थोड़ा सा आपके लिए कर देता हूँ, 165 हो जाएगा 33x, और x आ जाएगा हमारा 5। तो हमने माना कितना था मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स हमने यहाँ पे माना था 100x, ठीक है। तो 100 इंटू 5 आ जाएगा हमारा 500। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अ मैन स्पेंड 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 25% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, 80% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट, व्हाट इज परसेंट ऑफ इनकम ही इज लेफ्ट विद, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है जो अपने खाने पर 35% खर्च करता है, बच्चों की पढ़ाई पर 25% खर्च करता है, और उसके बाद जो बचत होती है उसका 80% वो घर का किराया देता है, और जो बचत होती है उसके पास वो बची रहती है, ठीक है। तो अब देखना है हमें, लेट इनकम इज 100x, ठीक है। तो फूड में कितना कर रहा है 35%, 35% कितना हो जाएगा, 35% ऑफ 100x कितना हो जाएगा टोटल इनकम का 35x, ठीक है। बच्चों की पढ़ाई पे कितना कर रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन पे 25%, ठीक है, ये हो जाएगा 25x, ठीक है। तो अब बचा कितना इसके पास, रिमेनिंग कितना है, टोटल कमाया था उसने 100x, उसमें से खाने पे खर्च कर दिया 35x, और बच्चों की पढ़ाई पे कर दिया उसने 25x, ठीक है। तो बचा कितना 40x बचा, ठीक है। अब कह रहा है कि जो 40x बचा 80% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट, कह रहा इसका 80% रेंट पे खर्च करता है, 80% जो है रेंट पे खर्च करता है, रिमेनिंग इज ऑन रेंट, ठीक है। तो रेंट कितना दे रहा है, रेंट दे रहा है 80% ऑफ, रिमेनिंग कितना हमारे पास है 40x, ठीक है, 80% ऑफ 40x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 80/100 इंटू 40x, ये आ जाएगा 32x, ठीक है। अब उसके पास ये उसने खर्च कर दिया रेंट पे, तो अब उसके पास बचा कितना, फाइनल रिमेनिंग कितना है, ये आ जाएगा 40x में से खर्च कितना कर दिया 32x, तो यानी कि 8x आ गया। अब 8x जो बचा है वो इनकम का कितना है परसेंट है, तो 8x अपॉन 100x इंटू 100, ये आ जाएगा 8%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सिंपल सवाल था, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है कि एक बुक का प्राइस पहले 25% घटाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, तो नेट चेंज ऑफ प्राइस क्या है, ठीक है। हमको सिंपल इसको ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। ए क्या है माइनस का 25%, बी क्या है प्लस का 20%, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देंगे, -25 प्लस 20 प्लस ऑफ -25 इंटू 20, -25 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है। ये -25 प्लस 20, ये माइनस आ जाएगा, माइनस का 500 बटे 100, ठीक है।
यहाँ से आ जाएगा ये -5, यहाँ से भी आ जाएगा -5, तो -10%। तो चेंज कितना हो गया? 10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल सवाल था। कह रहा है कि 405 स्वीट्स हैं जो कि बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बांटनी है। इस तरह से बांटनी है कि वो हर व्यक्ति को, हर बच्चे को जो स्वीट्स मिल रही हैं वो 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। ठीक है, 405 sweets were distributed equally among children in such a way that the number of sweets received by each child is 20% of the total number of children. ठीक है, तो how many sweets did each child receive? कोई बात नहीं। ठीक है, तो पहले ही कह रहा है कि जितने नंबर ऑफ स्वीट्स मिल रहे हैं बच्चे को, received by each child is 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ पे बन रही है, चिल्ड्रन। तो लेट चिल्ड्रन नंबर्स, इनके नंबर्स कितने हैं? x। तो हर बंदे को स्वीट कितनी मिलेगी? स्वीट रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड इज कह रहा है 20% ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन। 20% नंबर चिल्ड्रन कितने माने थे? x। 20% ऑफ x, तो आ जाएगा 20/100 इंटू एक्स, आ जाएगा 0.2x। ठीक है, अब कह रहा है कि टोटल स्वीट तो 405 है, यानी कि एक बच्चे को मिल रही है, वन चाइल्ड गेट स्वीट इज 0.2x। तो x लोगों को कितनी मिलेगी? 0.2x इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.2x स्क्वायर। तो ये जो 0.2x स्क्वायर है, ये टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स हो गई। तो ये कितने के बराबर हो जाएंगी? टोटल हमारी स्वीट्स कितनी थी यहाँ पे? 405। ठीक है, दिस टोटल स्वीट्स, और ये कितनी है एक्चुअल? 405। तो 0.2x स्क्वायर इज 405, x स्क्वायर इज 405 अपॉन 0.2, ये आ जाएगा 2025। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, 0 आ जाएगा, 2025। तो x स्क्वायर इज 2025, तो x आ जाएगा 45। अगर हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 45 आ जाएगा। तो ये जो 45 आया, ये क्या है? ये है बच्चों का नंबर। ठीक है, बच्चों का नंबर। अब इसमें सवाल क्या पूछा है? हाउ मेनी स्वीट्स डिड द चाइल्ड ईच चाइल्ड रिसीव। ठीक है, हर बच्चे को कितनी स्वीट्स मिली? तो हमें यहाँ पे कितनी मिल रही थी? 0.2x मिल रही थी, यानी कि अब जो हमारे पास x की वैल्यू है उसमें 0.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, इसी को आगे करते हैं, 0.2 इंटू 45, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ से हो गया 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, देन द रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ। ठीक है, द नंबर इज, कह रहा है एक नंबर है, उसमें 75% उसका 75% लेकर उसमें 75 जोड़ते हैं तो फिर से वो नंबर आ जाता है। ठीक है, तो लेट नंबर इज a। तो a का 75% क्या हुआ? 75% ऑफ नंबर इज 75/100 इंटू नंबर कितना था? a, तो हो गया 0.75a। कह रहा है कि 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू कितना? 75। अगर इसमें 75% ऑफ नंबर में 75 जोड़ दें तो क्या आता है? देन द रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ, तो ये नंबर ही आ जाता है, यानी कि ये a ही आ जाता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। तो ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे, a माइनस 0.75a, तो ये आ जाएगा 0.25a इज इक्वल टू 75, तो a इज इक्वल टू 300। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है गौरव एक व्यक्ति है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसी तरह का ये क्वेश्चन है। गौरव स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, 40% ऑन कन्वेंस एंड क्लॉथ, और 50% जो बचता है उसको बचत कर लेते हैं। ठीक है, मंथली सैलरी इतनी है, तो
वो कितना बचाते हैं हमें, ठीक है कोई बात नहीं। तो पहले हमारे पास मंथली सैलरी दी हुई है, बट हम इसको फिर भी हम सैलरी एज्यूम करेंगे क्योंकि आसानी होती है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो कह रहा है मैंने माना लेट टोटल इनकम इज 100x, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे तो 100x की वैल्यू हमें नोन है, वो कितनी है 18,400 है, ठीक है। बट हमने 100x यहाँ पे इसलिए माना है कि क्वेश्चन करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। 18,400 रुपये, ठीक है। तो गौरव जो है, गौरव की टोटल इनकम हो गई 100x। तो उन्होंने खाने पे कितना खर्च करते हैं, फूड पे करते हैं 30%, ठीक है। और जो बचा, ठीक है, तो अब रिमेनिंग कितना हो गया 30%। फूड पे कितना खर्चा हो गया टोटल वैल्यू के हिसाब से 30% ऑफ 100x, ठीक है। तो ये आ गया 30x। तो रिमेनिंग कितना हो गया 100x कमा रहे थे, 30% फूड पे खर्च कर दिया तो आ गया 70x। अब कह रहा है कि जो रिमेनिंग है, ठीक है, उसका 40% करते हैं कन्वेंशन क्लॉथ पे। कन्वेंशन क्लॉथ पे कितना है 40% ऑफ रिमेनिंग, ठीक है। 40% ऑफ 70x, 40/100 इंटू 70x, ये आ गया 28x, ठीक है। तो कन्वेंशन क्लॉथ पे कितना करते हैं 28x, 28x, ठीक है। अब कह रहा है कि उसके बाद जो बचता है उसका 50% वो बचा लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो इनके पास यहाँ पे कितना बच रहा था, अभी बच रहा था 70x बच रहा था। 70x में से इन्होंने कितना भी एक और खर्च कर दिया कन्वेंशन क्लॉथ पे 28x, ठीक है। तो अब कितना बचा, फाइनल रिमेनिंग इज 42x, ठीक है। तो सेविंग कितनी कर रहे हैं ये, कह रहा है जो बचा उसका 50% सेव कर रहा है, 50% ऑफ जो बचा फाइनल रिमेनिंग, ठीक है। तो 50/100 इंटू फाइनल रिमेनिंग कितना था 42x। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से 50 है 21x, ठीक है। अब कह रहा है कि जो 21x है वो है कितना, ठीक है, इसका वैल्यू हमको बताना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमने बताया था कि 100x की वैल्यू नोन है हमें, ठीक है। 184 18,400, तो x कितना होगा 184, ठीक है। हमने यहाँ पे 100x इसलिए माना था कि क्वेश्चन करने में आसान हो जाए, ठीक है। तो 184 और सेविंग कितनी हुई है इनकी 21x, तो हम करेंगे 21 इंटू 184 और यहाँ से आ जाएगा 3864, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर पहले फाइनल वैल्यू दी है और बार बार परसेंटेज का चेंज हो रहा है तो हम इसमें परसेंटेज में वैल्यू मानेंगे और उसको उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। अगर हम वैल्यू लेके चलेंगे तो बार बार हमें ना इस नंबर का 18,400 का बार बार कभी 30% निकालना पड़ेगा, कभी 40% निकालना पड़ेगा, कभी 50% निकालना पड़ेगा, फिर फाइनली 21% निकालना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नंबर इज डिक्रीज बाय 10% देन इंक्रीज बाय 10%, नंबर सो ऑब्टेन्ड इज लेस 10 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो लेट ओरिजिनल नंबर इज, कह रहा है एक नंबर है जिसको पहले 10% से घटाया गया, फिर 10% से बढ़ाया गया, और जो फाइनल नंबर आया उसको वो उसमें वो 10 कम है ओरिजिनल नंबर से, ठीक है। लेट ओरिजिनल नंबर इज 100x। तो चेंज क्या है, पहले इन्होंने कितना किया -10%, ठीक है। तो -10% कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 100x में से -90x आ जाएगा चेंज, फर्स्ट चेंज, ठीक है। सेकेंड चेंज इन्होंने किया कि उन्होंने 10% बढ़ा दिया प्लस 10%, ठीक है। तो 90x में 10% ऐड करना है, यानी कि 90x में 10% हमने नंबर को बढ़ा दिया, ठीक है। तो आ जाएगा 90x प्लस 10% ऑफ 90x,
ठीक है, ये आ गया 90x प्लस 10/100 इंटू 90x इज इक्वल टू 99x। तो कह रहा है जो नंबर अब फाइनल आया 99x आया, उसमें वो नंबर जो है ओरिजिनल नंबर से 100x से 10 कम है, 10 कम है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो ओरिजिनल नंबर कितना हो गया 100x था, तो हो गया 100 इंटू 10 बराबर। इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 से भी कर सकते हैं। कह रहा है a यहाँ -10 है और b प्लस 10 है। ठीक है, तो -10 प्लस 10 प्लस ऑफ -10 इंटू 10 अपॉन 100, तो ये हो गया 0, -10 प्लस 10 0 प्लस ये माइनस हो गया -1, यानी कि 1% का चेंज हो गया। तो 1% कम हो गया, नंबर जो है 1% कम हो गया। 1% है कितना, 1% इज 10, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 1000, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्या है कि बेसिकली हमने परसेंटेज चेंज निकाला पहले, कितना हुआ ये सारा करने के बाद, टोटल परसेंटेज चेंज हो गया 1%, और कह रहा है 1% है ओरिजिनल नंबर से 10 कम है, यानी कि जो चेंज हुआ था 1% का वो 10 है, तो 100% कितना हो जाएगा 1000। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों मेथड बहुत ही आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर राइजेस फ्रॉम 6 रुपीज पर केजी टू 7.5 रुपीज पर केजी। A person to have no increase on his expenditure to will have to reduce his consumption by कितना। कह रहा है कि जो चीनी है, जो शुगर है, उसका प्राइस बढ़ा दिया है 6 रुपए से 7.5 रुपए कर दिया है। ठीक है, तो हाँ, तो उसको एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना है, एक्सपेंडिचर टू रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि उसको बढ़ाना नहीं है। तो अगर हम किसी भी वैल्यू की कीमत बढ़ जाती है और हमें खर्चा नहीं बढ़ाना होता, तो हम क्या करते हैं, उसका कंजम्पशन कम कर देते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, कितने परसेंटेज कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको लास्ट टाइम मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, याद होगा, 100 R अपॉन 100 प्लस माइनस R। ठीक है, तो अगर किसी की कीमत हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो उसका कंजम्पशन किस रेशियो में हमें कम या ज़्यादा करना है। ठीक है, तो जो चीनी की कीमत बढ़ी है 6 रुपए से 7.5 रुपए, तो चेंज कितना हुआ, 7.5 माइनस 6 यानी कि 1.5। तो ये चेंज जो है ये पॉजिटिव है चेंज। ठीक है, चेंज जो है परसेंटेज में पुरानी वैल्यू से कितना चेंज आ रहा है, तो चेंज अपॉन चेंज परसेंटेज अगर निकालते हैं, तो ये आ गया ओरिजिनल कीमत इंटू 100, तो ये आ गया हमारे पास 25%। ठीक है, तो यानी कि ये जो चेंज किया था ये 25% है। अब हमें कंजम्पशन को घटाना है, तभी तो हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई 25%। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर जो रिड्यूस करना है हो जाएगी 100 इंटू 25, आर प्लस में है तो ये नीचे वाला प्लस लेंगे, 100 प्लस 25। ठीक है, 2500 बटे 125 यानी कि हो गया 20%। ठीक है, अब एक ये बहुत ही सिंपल मेथड है जिससे हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम एक और बता देते हैं आपको, कि अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको यूज करिए, कि लेट कंजम्पशन इज एक्स। ठीक है, तो वो कंजम्पशन एक्स करता था। ठीक है, तो प्राइस कितना था, प्राइस उसका वाई था। ठीक है, प्राइस वाई था उसका, 6 रुपीज था। ठीक है, पहले वाला प्राइस 6 रुपीज था। बाद वाले में अगर देखते हैं, ठीक है, कि कंजम्पशन, बाद का कंजम्पशन, पोस्ट कंजम्पशन इज, चेंज के बाद उसने कर दिया वाई, प्राइस कर दिया 7.5 रुपीज। अब कह रहा है कि जो
जो उसका खर्चा था, एक्सपेंडिचर कितना होगा, कितना खाता था और कितने रुपए में खरीदता था, यानी कि कंजम्पशन इनटू प्राइस। ठीक है, वो हो गया 6x। ये हो गया बिफोर। ठीक है, ये बिफोर हो गया। अगर हम आफ्टर में देखते हैं तो ये आएगा हमारा, आफ्टर में कंजम्पशन उसका y है इंटू 7.5 रुपीज़। ठीक है, तो कह रहा है कि ये दोनों सेम रखने हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे आगे ऐसे कर देता हूँ, तो ये दोनों सेम रखने हैं, यानी कि 6x इज इक्वल टू 7.5y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y हमें निकालना है। ठीक है, y की वैल्यू हो गई 6/7.5x। ठीक है, तो ये हम कर देंगे 60/75x, 15 चौको 60, 15 15 75x। ठीक है, यानी कि पहले वो x खा रहा था। ठीक है, अब कितना खाएगा, y कितना खाएगा, 4/5x। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं इसको, 4/5x, तो x माइनस 4/5x, ये कितना हो गया, x/5, और x/5 x का कितना है, इतना है, तो यानी कि आ गया 20%। ठीक है, ये भी मेथड सही है और वो भी मेथड सही है, आपको जो समझ में आता है उससे कर सकते हैं। इसमें कभी कभी गलती होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले जो है फॉर्मूले वाला मेथड सिखाया था। ठीक है, बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।